जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल्स अभिमन्यु पे। दोस्तों, आज हम लोग एक जबरदस्त टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। शीर्षक कुछ इस प्रकार से है, रूस और पाकिस्तान की बढ़ती दोस्ती ने भारत की बढ़ाई चिंता। अब जो भारत को है, अब पुतिन के नियत पे भी अब शक होने लगा है। तो दोस्तों, इस टॉपिक की शुरुआत करें उससे पहले हमारे इस चैनल्स पे नए हैं तो पहले हमारे इस चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस नए टॉपिक से। दोस्तों, इन दिनों आप देख रहे हैं कि रूस और पाकिस्तान के बीच जो संबंध है बहुत ही मजबूत हो रहे हैं, जिससे अब रूस और भारत पाकिस्तान के बीच जो संबंध मजबूत हो रहा है उससे भारत की अब टेंशन बढ़ गई है। संबंध कुछ आप इस प्रकार से देखोगे कि इन दिनों जो पाकिस्तान और रूस जो है, यानी रूस जो है पाकिस्तान को सबसे पहले तेल सस्ता देना शुरू कर दिया, और दूसरा ये है कि अब रूस और पाकिस्तान के बीच अब ये खबर आ रही है कि जो दोनों के बीच सीधी उड़ान होगी, यानी कि दोनों के बीच जो फ्लाइट है अब डायरेक्ट रूस से या तो पाकिस्तान जा सकते हो या पाकिस्तान से रूस जा सकते हो। अब ये इस बीच एक खबर और ये भी है कि ब्रिक्स में सदस्यता के लिए पाकिस्तान ने हाल ही में क्या कर दिया है, आवेदन दे दिया है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो रूस और पाकिस्तान की जो नजदीकियां बढ़ रही है उससे भारत की टेंशन बढ़ गई है। आप देखोगे चाहे आप समुद्र के माध्यम से हो चाहे हवाई के माध्यम से हो, दोनों ही माध्यम से पाकिस्तान इन दिनों रूस के साथ मिलकर जबरदस्त व्यापार कर रहा है। लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि जिस वक्त रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा था, रसिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में ये वही पाकिस्तान है जो यूक्रेन को गोला बारूद क्या कर रहा था, अपने तरफ से गोला और बारूद से मदद कर रहा था, यानी हेल्प कर रहा था। तो अब सवाल ये बनता है दोस्तों कि आखिर ये पुतिन का, रूस का ऐसा क्या मजबूरी है कि वो पाकिस्तान का मदद करने पे तुला हुआ है। और दूसरा सवाल ये बनता है कि भारत और रूस के, यानी कि दोनों की जो नजदीकियां बढ़ रही है, इससे भारत और रूस के रिश्ते पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब पहला सवाल ये है कि रूस के पास ऐसा क्या मजबूरी था कि वो जो है पाकिस्तान का मदद कर रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है जो रूस और पाकिस्तान का नजदीकी बढ़ने का सबसे कारण है एक दूसरे की जरूरत इस प्रकार से कि आप सभी को मालूम है कि रसिया और यूक्रेन के बीच जब युद्ध की शुरुआत हुआ तो उस वक्त अमेरिका सहित तमाम जो पश्चिमी देश है रूस पे कड़े प्रतिबंध लगा दिए। अब रूस पे जो प्रतिबंध लगा तो रूस में जो सामान का उत्पादन होता है तो इसका बिक्री दूसरे देशों में और नहीं हो पा रहा है, यानी इसकी माल की जो उस बिक्री है रूस नहीं कर पा रहा है। ये रूस की क्या बन गई, समस्या बन गई। वही दूसरी तरफ आप देखोगे पाकिस्तान के साथ क्या समस्या है, तो पाकिस्तान की समस्या ये है कि वहां की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही चौपट हो चुकी है, जिसके कारण वहां खाद्यान्न संकट जो आप देखे होंगे इन दिनों बहुत ही चरम सीमा पर है। खाने के लिए आटा ये सब कुछ चीज नहीं हो पा रही है, किसके पास, पाकिस्तान के पास। तो इस तरीके से देखोगे रूस का अपना सामान नहीं बिकने के कारण इसको पैसे की पूर्ति नहीं हो रही है, और पाकिस्तान की खाद्यान्न संकट होने के कारण इसको भोजन नहीं मिल रहा है। तो ये दोनों अपने अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे का मदद कर रहा है, यानी सामान बेच रहा है पाकिस्तान को जिससे इसे पैसे मिल रहे हैं, और सामान मिल रहा है पाकिस्तान को तो पाकिस्तान को खाद्यान्न का जो संकट है ये पूरा हो रहा है। तो मेन यही कारण है कि रूस और पाकिस्तान का नजदीकियां इन दिनों बहुत ही बढ़ रहा है। अब दूसरा सवाल ये बनता था दोस्तों कि अब भारत पर इससे कितना खतरा हो सकता है, यानी रूस और पाकिस्तान का जो नजदीकी बढ़ा है इससे भारत पर क्या खतरा हो सकता है। तो खतरा यह है दोस्तों कि देखिए, पाकिस्तान का रूस के साथ जो दोस्ती बढ़ा है उसका एक आप महत्वपूर्ण कारण देखोगे तो वो है ब्रिक्स में एंट्री करना। ब्रिक्स में क्या करना, एंट्री करना, क्योंकि इन दिनों पाकिस्तान के द्वारा ब्रिक्स में एंट्री के लिए आवेदन पहले ही कर दिया गया है। और आप सभी को जानना चाहिए 2024 में जो ब्रिक्स का आगामी बैठक होने वाला है वो कहाँ होने वाला है, रसिया में होने वाला है। और वही पाकिस्तान को उम्मीद है कि रसिया की मदद से, रसिया का हेल्प लेके पाकिस्तान जो है वो रूस में ब्रिक्स जो संगठन है उसमें क्या कर सकता है, तो एंट्री ले सकता है। तो यही कारण है कि रूस और पाकिस्तान के बीच क्या हो रहा है, नजदीकी हो रहा है। लेकिन आपको यहाँ ये भी जानना चाहिए कि भले ही पाकिस्तान
प्रयास कर रहा है कि वो रसिया की मदद से ब्रिक्स में एंट्री करे, लेकिन भारत जो है ब्रिक्स में ये पाकिस्तान की इस प्रकार की घुसपैठ को रोकना चाहता है। अब इस पाकिस्तान को ब्रिक्स में एंट्री क्यों नहीं देना चाहता है भारत, तो इसके पीछे का आप 3 बड़े कारण देखोगे। पहला कारण है आतंकवाद, क्योंकि दुनिया भर में आप देखोगे तो पाकिस्तान पर पूरे दुनिया भर में आतंकवाद फैलाने का आरोप लगा है। दूसरा रीजन है भारत पाकिस्तान का विवाद। आपको मालूम है भारत पाकिस्तान का विवाद से आप सभी भली भांति परिचित होंगे। अगर दोनों देश जिस संगठन में ये दोनों देश उसका मेंबर होंगे तो कोई मुद्दा होगा और वो मुद्दा पर अगर चर्चा होगा तो दोनों के विवाद होने के कारण जनरली आप क्या देखोगे कि भारत और पाकिस्तान जो है एक ही मुद्दा पे सहमत नहीं हो पाएंगे, कोई भी मुद्दा पर सहमत नहीं हो गया, और यही कारण है कि दोनों के बीच हमेशा टकराव की स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण जो है यही कारण है कि भारत जो है पाकिस्तान को एंट्री देना नहीं चाहता है। और तीसरा और सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो है भारत के साथ यानी ब्रिक्स का, यानी कि तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है ब्रिक्स का छवि खराब होना। अब छवि, उसका रेपुटेशन कैसे खराब होगा, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इन दिनों क्या है, कितना उसका चरमरा रहा है उसकी अर्थव्यवस्था, और वहाँ की राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता का मतलब ये है कि इन दिनों आप देखेंगे कि पाकिस्तान की कोई भी ऐसी सरकार नहीं है जो अपना 5 साल का टर्म पूरा किया हो। यही कारण है वहाँ की राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है, जो खुद इतना परेशान है, और उसको अगर किसी संगठन में अगर आप मेंबर बना देते हो तो उसका अपना इंपॉर्टेंस खोएगा कि नहीं, तो इसका जवाब है दोस्तों कि जी हाँ। इससे क्या होगा कि पाकिस्तान जब एंट्री करेगा तो ब्रिक्स का अपना इंपॉर्टेंस खो देगा, क्योंकि ये वही ब्रिक्स है जो दुनिया के पूरे, आप जीडीपी के मामले में देखोगे तो दुनिया के सबसे बड़ा यानी तीसरे नंबर पर जीडीपी के मामले में ये संगठन आता है। वही पहला जो जीडीपी के मामले में जो संगठन है वो G20 है, दूसरा G7 है, और तीसरा नंबर जो संगठन है ब्रिक्स, ये दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा जीडीपी वाला संगठन है। अगर इस संगठन की स्थिति, छवि खराब होती है तो इसका प्रभाव इस तमाम जो भी इसके मेंबर हैं उन पे पड़ सकता है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको इस छोटे से सेशन में जो पाकिस्तान और रूस के जो नजदीकियां बढ़ रही है इससे भारत पे क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।